मोह और प्रेम में क्या अंतर है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट। जब हम किसी से मोह करते हैं तो हमारी जो कमान होती है, हमारे मन की जो स्थिति होती है वो क्या होगी, वो सामने वाले पे डिपेंड हो जाता है। वो हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, हमारी गेंद उसके पाले में है। अब वो जैसे हमें नचाएगा हम वैसे ही नाचने को विवश हो जाते हैं अगर हम किसी से मोह करते हैं। जब उसको कोई परेशानी होगी तो उससे ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं। जब वो परेशानी में होता है वह व्यक्ति और हम उससे ज्यादा परेशान बैठे हैं, फिर क्या होगा? एक्चुअली उस परेशानी में उसे सपोर्ट की जरूरत है और मोह करने वाला इंसान तो खुद ही परेशान हो जाएगा उससे ज्यादा, तो उसको क्या सपोर्ट कर पाएगा? तो हमें मोह ना करके हमें अनकंडीशनल लव करना है, प्रेम करना है। अब क्या होगा? जब हम किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं तो वो कैसा भी करे, कुछ भी करे, हमारी गेंद, हमारे मन की स्थिति, हमारी वाइब्रेशन की जो गेंद है वो हमारे पाले में ही होगी। हम उस पर डिपेंड अब नहीं करते। हाँ, हम उसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो उसके लिए उचित है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उसे पूरी तटस्थता से, पूरे विश्वास से, पूरे मनोयोग से निभाएंगे। और प्रेम तो अगाध होगा ही, अनकंडीशनल लव होगा, उसमें कंडीशंस नहीं रखी गई हैं। जबकि दूसरे वाले में डिपेंड करता है कि अगर वो मेरे साथ अच्छा करेगा, गलत करेगा, मैं उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करूंगा। यानी कि मैंने गेंद उसके पाले में डाल दी है। कौन सी गेंद? अपने मन स्थिति की, अपने विचारों की, अपने वाइब्रेशंस की। जैसा सामने वाला हमको यानी कि हम तो यहाँ कठपुतली की तरह हो गए, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग बने हुए हैं इस वक्त अपने अपने रिलेशंस के मामले में। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है? आप जरा चेक करके देखिए कि सामने वाला अगर आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है तो आप खुश हो जाते हैं। सामने वाला आपसे जो है गुस्सा कर रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है, आपसे घृणा कर रहा है, तो आप भी जो है उसी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि उसे आप वही देने लगते हैं। अगर ऐसा है तो ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है कि उसे अगर आपकी जरूरत है तो आप खड़े हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो समस्या में है तो पूरी तरीके से जहां तक आपसे संभव है आप उसकी मदद कीजिए, पूरे मनोयोग से कीजिए। वो प्रेम होगा, अनकंडीशनल लव होगा। और अपने आप को, आपकी एक सत्ता है, आप खुद में कुछ हैं, आप अलग हैं और वो अलग है। आप अगर खुद में पूरे रहेंगे, पूरे वाइब्रेशन में रहेंगे, तभी मदद कर पाएंगे। और वो तब कर पाएंगे जब आप खुद को समझेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। अदरवाइज फिर ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। हम जो है उसी में भंवर में डोलने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो हमारे रिश्ते इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं। कहीं इनसे मन मुटाव, कहीं उनसे मन मुटाव। अगर रिश्तों को हील करना है तो जिससे भी आपका रिश्ता जैसा भी है, मैं एक टेक्निक बताती हूँ। सिंपली आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक फोटो फ्रेम को विजुअलाइज कीजिए। कोई भी कर सकता है इसे, किसी विशेष टेक्निक की जरूरत नहीं है। वैसे रेकी अगर कोई ये जानता है तो इसे बहुत अच्छे से कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल जिसको कुछ नहीं पता है ऊर्जा के बारे में, चेतना के बारे में, उसके अफर्मेशंस बहुत वर्क करते हैं। और हर कोई इंसान ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने सहस्त्रार चक्र के माध्यम से कनेक्टेड है, यानी कि रेकी से हमेशा कनेक्टेड है हर कोई इंसान। तो वो चाहे तो बस अपने आप को, और जिससे भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है या हम अच्छा करना चाहते हैं, उनको एक फोटो फ्रेम में विजुअलाइज कीजिए। खुशी मनाते हुए, आनंद मनाते हुए, केक काटते हुए, एक दूसरे को खिलाते हुए, और एक प्यारी सी सेल्फी लीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए, इस तरह से आप इमेजिनेशन करने लगेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी और अपनी वाइब्रेशन को आप भेज रहे होंगे, क्योंकि आप जो
सोचते हैं वही घट जाता है आपके साथ, क्योंकि ऊर्जा हमेशा ट्रांसफर होती है। आप अच्छे अच्छे विचार सोचेंगे पार्टिकुलर इंसान के बारे में, वो कुछ भी सोच रहा है उससे नहीं मतलब है। आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन ही भेजनी है, ब्लेसिंग्स ही देनी है। आपको यही सोचना है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है और बढ़िया चल रहा है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, मोह छोड़ के अनकंडीशनल लव यानी कि डिटैचमेंट, कहने का मतलब आप पानी में भी रहेंगे और जो है कमल की भांति खिले हुए। ऐसा नहीं कि जो है पानी में है तो एकदम गीले गीले डूबे डूबे और जो है एकदम भीगे भीगे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए कमल की तरह इस संसार में, अपने घर में और हर जगह अच्छे से रह सकते हैं। बस कुछ तकनीकों का, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को एक बल प्रदान करते हुए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रोज अर्जित करते हुए, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मन और आपकी आत्मा आपको संबल प्रदान करेगी, ताकत प्रदान करेगी, रास्ता दिखाएगी कैसे जीना है, कैसे अपनों को और खुद को प्रसन्न रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद।